दोस्तों दुनिया भर में तलाक को एक नहायत ही नापसंदीदा अमल समझा जाता है, लेकिन हमारे माशरे में इसे मजाक समझ लिया गया है। जी तो दोस्तों एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार भी तलाक देने से गुरेज नहीं करते। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के उन अदाकारों के बारे में जिन्हें 12 तलाक का सामना करना पड़ा। इनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 12 हालात को देखते हुए तलाक का सामना करना पड़ा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। नंबर 1, खालिद मलिक। यूँ तो दोस्तों खालिद मलिक पाकिस्तान के बेशुमार ड्रामाज में काम कर चुके हैं, लेकिन ड्रामा काला डोरिया में काम करने के बाद इनकी शोहरत को चांद लग गई। इन्होंने पाकिस्तान के बेशुमार ड्रामाज में काम किया, लेकिन ड्रामा काला डोरिया में काम करने के बाद इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया जाने लगा। दोस्तों खालिद मलिक ने पहली शादी कम उम्र में की थी, जो 3 साल के अरसे में ख़त्म हो गई। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की, जो 8 साल के अरसे के बाद तलाक की नज़र हो गई। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की एक्ट्रेस जवेरिया अब्बासी की कज़न मारूख अब्बासी को शादी के लिए इंतखाब किया और अब ये 2 बेटों और 1 बेटी के वालिद हैं। इनकी तीसरी शादी कामयाब साबित हुई और अब ये अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफ़ी मुतमईन नजर आते हैं। ये ना सिर्फ एक एक्टर हैं, बल्कि होस्ट, पब्लिक स्पीकर और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी काम कर रही हैं। ये अपने सारे कामों में बहुत एक्टिव नजर आती हैं। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नंबर 2, फिजा अली। दोस्तों मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज करने वाली फिजा अली ने 2003 में पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा। 2007 में इन्होंने फवाद फारूक से शादी की, जिनसे इनकी एक बेटी भी हुई, मगर अफसोस ये कि इनकी ये बेटी भी इनका ये रिश्ता बरकरार न रख सकी और शादी के 10 साल बाद इनके दरमियान भी तलाक हो गई। दूसरी दफा इन्होंने शादी के लिए पाकिस्तान के बिजनेसमैन अयाज मलिक का इंतखाब किया, मगर अफसोस कि ये शादी भी ज्यादा देर तक न चल सकी और 2019 में इनके दरमियान भी तलाक हो गई। फिजा अली ने अपने दूसरे शोहर से अलैदगी की कोई वजह जाहिर नहीं की, जबकि पहले हमद से अलैदगी के वक्त इन्होंने काफ़ी वजूहात जाहिर की। हाल ही में फिजा अली की तीसरी शादी की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि इन्होंने सराइकी के मशहूर सिंगर ज़शान रोकरी से तीसरी शादी कर ली है। बिल्कुल झूठ है और इस खबर को इन दोनों की जानिब से भी मुस्तरद कर दिया गया है। फिजा अली और ज़शान रोकरी ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हैं और एक दूसरे के सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम को सुकून न आया और फिजा अली की तीसरी शादी की अफवाहें तेजी से गर्दिश कर रही है और इनकी ये तीसरी शादी की खबर भी सच होने को है। अभी तो ये इस बात पर पर्दा डाल रही हैं, लेकिन बहुत जल्द ये अपने तीसरे शोहर को भी मंजर-ए-आम पर ले आएंगी। नंबर 3, शमून अब्बासी। दोस्तों शमून अब्बासी पाकिस्तान के एक अच्छे अदाकार, सुपर मॉडल, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर साबित हो चुके हैं। इन्हें भी अपनी जिंदगी में 3 दफा तलाक का सामना करना पड़ा। इन्होंने पहली शादी पाकिस्तान की कामयाब तरीन अदाकार जवेरिया अब्बासी से की, जो बुरी तरह नाकाम हो गई। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के फेमस अदाकार फिरोज खान की बहन हुमायमा मलिक से शादी की। हुमायमा मलिक इंडिया में भी काफी काम कर चुकी हैं। अवाम की जानिब से इन दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन लोगों ने भी इनकी जोड़ी की तारीफों के पुल बांध दिए। फिर खुदा जाने के इनके दरमियान भी ऐसा क्या हुआ कि 2012 में इनकी दूसरी शादी भी तलाक पर खत्म हो गई। इसके बाद इन्होंने तीसरी शादी के लिए जवेरिया रंधावा का इंतखाब किया, मगर अफसोस ये इनकी पहली 2 शादियों की तरह ये शादी भी तलाक पर खत्म हुई। इसी तरह इन्होंने 3 शादियां की, जो तीनों की तीनों तलाक पर खत्म हो गई। नंबर 4, हदीका कियानी। दोस्तों हदीका कियानी तमाम अदाकारों में सबसे ज्यादा खुदादर्द और गरीबों की मदद करने वाली हैं। हदीका कियानी अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया गरीबों पर खर्च करती हैं। सैलाब से मुतासरा आवाम की जितनी मदद हदीका कियानी ने की, शायद ही पाकिस्तान की हुकूमत ने की होगी। हदीका कियानी ने सन 1997 में अपनी पहली शादी की, जो बहुत जल्द तलाक पर खत्म हो गई। इसके बाद हदीका कियानी ने दूसरी शादी के लिए अफगानी बिजनेसमैन का इंतखाब किया। हदीका कियानी ने अपनी दूसरी शादी से पहले एक बच्चा ईदी फाउंडेशन से अडॉप्ट किया। हदीका कियानी की दूसरी शादी भी नाकाम हो गई। इसके बाद इन्होंने तीसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। अब ये अपने अडॉप्टिव बेटे नादिर अली के साथ रहती हैं। हदीका कियानी का कहना है कि इन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नादिर अली इनकी अडॉप्टेड औलाद है। नंबर 5, आतिका ओडो। दोस्तों ये अदाकार किसी तारीफ की मोहताज नहीं, ये हर दूसरे ड्रामे में अमीर माँ का किरदार करती नजर आती हैं। दोस्तों इन्होंने अपनी पहली शादी 15 साल की उम्र में अनवर मसूद से की, जो मुश्किल से 6 साल चल सकी और तलाक पर खत्म हो गई। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी जवेद आमल से की, जिनसे इनकी औलाद भी हुई, मगर अफसोस वो दूसरी शादी भी तलाक पर खत्म हो गई और इनकी औलाद भी इनकी तलाक के दरमियान रुकावट न बन सकी और ये शादी भी तलाक पर खत्म हो गई। इसके बाद आतिका ओडो ने सन 2012 में फेमस पॉलिटिशियन समर अली खान से शादी की और अब ये अपनी तीसरी शादी में काफ़ी मुतमईन नजर आती हैं। नंबर 6, नूर बुखारी।
दोस्तों नूर बुखारी वैसे तो पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं। इन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि इन्होंने 5 शादियां की। ये पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में वो पहली अदाकार थी जिन्होंने 5 शादियां की। इन्होंने पहली शादी हिंदू बिजनेसमैन विक्रम से की जो मुश्किल से 2 साल चली और तलाक पर ख़त्म हो गई। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी के लिए फारूक मिंगल का इंतखाब किया जो पहली शादी की तरह नाकाम हो गई। इसके बाद इन्होंने तीसरी शादी के लिए सियासी शख्सियत ओन चौधरी का इंतखाब किया। इन्होंने ओन चौधरी से 2 मरतबा शादी की और 2 मरतबा तलाक ली। इन ओन चौधरी से इनकी एक औलाद भी हुई। इसके बाद इन्होंने इनसे तलाक ले ली और पाकिस्तानी फेमस सिंगर वली हामिद से शादी कर ली जो मुश्किल से 2 साल चली और तलाक पर खत्म हो गई। ये शादी भी नाकाम होने के बाद नूर बुखारी ने 5वीं शादी के लिए दोबारा ओन चौधरी का इंतखाब किया जिस पर अवाम ने इन्हें काफी ट्रोल भी किया और इन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया। अवाम का कहना था कि अगर ओन चौधरी इतने ही अच्छे थे तो उनसे इतनी दफा तलाक क्यों ली, जिस पर नूर बुखारी ने जवाब दिया कि मैं उनसे ये शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ क्योंकि इनकी बेटी जो ओन चौधरी के पास थी और वो अपनी बेटी को नूर बुखारी को देने के लिए किसी सूरत पर भी तैयार न थे जिसकी वजह से इन्हें 5वीं शादी भी ओन चौधरी से करनी पड़ी। नंबर 7 फैसल कुरैशी। तो शादियों पर शादियां रचाने वाले अदाकारों की बात हो और उनमें फैसल कुरैशी ना हो ये कैसे हो सकता है। तो फैसल कुरैशी ने अपनी पहली शादी 18 साल की उम्र में आयशा आगा से की जो इनकी लव मैरिज थी और इनसे इनकी एक बेटी भी हुई जिनका नाम हानिश कुरैशी रखा गया। इसके बाद इनकी ये शादी भी खत्म हो गई। इसके बाद फैसल कुरैशी ने 28 साल की उम्र में दूसरी शादी की जो 2 साल तक रही और उसके बाद नाकाम हो गई। इसके बाद सन 2010 में फैसल कुरैशी ने तीसरी शादी सना फैसल से की जो इनके लिए कामयाब साबित हुई। अब इनका एक बेटा और एक खूबसूरत सी बेटी है। नंबर 8 नादिया खान। दोस्तों नादिया खान ना सिर्फ पाकिस्तान की कामयाब अदाकारा हैं बल्कि ये टेलीविज़न प्रेजेंटर, प्रोड्यूसर, स्पीकर और कई शोज़ की मेज़बानी करती हुई भी नजर आती हैं। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि नादिया खान ने 3 शादियां की हैं। ये अपनी पहली शादी के बारे में बहुत कम बात करती हैं। अलबत्ता इन्होंने दूसरी शादी हावर इकबाल से की और उसके बाद दुबई शिफ्ट हो गई, लेकिन दुबई से वापसी पर इन्होंने बगैर वजह बताए हावर इकबाल से तलाक ले ली। इसके बाद सन 2020 में इन्होंने फैसल मुमताज से शादी की। ये इनकी और फैसल मुमताज की तीसरी शादी थी जो कामयाब साबित हुई। उम्मीद है आगे भी इनकी ये शादी कामयाबी से चलती रहेगी। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।